स्टार्ट चलो करें। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी के कमेंट रहते हैं बहुत सारे कि सर हम आपसे सीखते हैं, कंप्यूटर वगैरह जॉब वगैरह करते हैं। तो हम मतलब सीख चुके हैं आधा या मतलब पूरा सीख चुके हैं आपसे पढ़ पढ़कर। तब हमको जॉब को मतलब फाइंड करने या देखने में या लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो सर उसका कोई सोल्यूशन बता दीजिए सर, कैसे कैसे होता है। मान लो किसी ने आधा सीखा, किसी ने पूरा सीखा, कोई कर भी रहे हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है वीडियो, और जो ना भी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए भी होने वाली, बहुत फायदेमंद होने वाली है वीडियो। चलो दोस्तों, हम 10 पॉइंट पे हम बात करेंगे। कितने पॉइंट पे? हम इसके 10 पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। 10 पॉइंट पे बात करने वाले हैं और बिल्कुल ही फैक्ट के साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं, फैक्ट के साथ बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल देंगे जगह हाँ कुछ ही बोल देंगे। सब फैक्ट के साथ बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे। देखो, जॉब दो तरह की होती है, एक हमारी सरकारी, एक हमारी प्राइवेट। लेकिन सब क्या लेना चाहते हैं हमारे? देखो, अक्सर चाहता है कोई सरकारी मिल जाए, लेकिन सरकारी लेना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट भी चलते हैं, सरकारी मतलब दोनों जॉब होती है, अच्छी जॉब होती है। इतना है, सरकारी में सम्मान ज्यादा मिल जाता है और उसमें क्या प्राइवेट में सम्मान थोड़ा कम मिलता है, लेकिन पैसा दोनों में मिलता है। अलग बात है कि सरकारी में थोड़ा सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको मतलब कह सकते हैं कि एक मतलब हटाने वाला कोई होता नहीं, और उसको आसान हटाना मुश्किल होता भी नहीं। सरकारी किसी सरकारी कर्मचारी को हटाना आसान नहीं होता, उसको बहुत मुश्किल से हटाया जा सकता है। लेकिन क्या प्राइवेट में जरा देर में आया और मालिक का दिमाग खटका तो तुरंत बाहर कर देता है, उसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसका जैसे दिमाग खटका वैसे आपको बाहर कर देगा। इसलिए क्या होता है, थोड़ा प्राइवेट हमारा अनसिक्योर रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जॉब जॉब है और अच्छा काम करोगे तो कोई बाहर आपको नहीं निकालेगा, चाहे वो सरकारी चाहे प्राइवेट सही। तो काम अच्छा करोगे तो कोई ना कोई सभी सभी के लिए दो काम कराना होता है। और पुराना एम्प्लॉय हो जाता है तो उससे जुड़ना सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो कोशिश हर कोई चाहता है कि हमारी कंपनी में क्या हुआ कि आदमी हमेशा के लिए काम करे, नहीं जाए। लेकिन कुछ कुछ हो जाते हैं, किसी चीज को लेकर, किसी काम को लेकर, लेट वगैरह लेकर, पैसे को लेकर हेर फेर हो ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से ठीक है। छुट्टी वगैरह कम मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हम बात करने वाले चीजों को लेकर कि हमारे की जॉब कैसे ली जाए, कम सीखने के बाद जॉब कैसे ली जाए, सीख गए फिर भी जॉब कैसे ली जाए, और आगे की जॉब कैसे लेने का तरीका। तो देखो, जॉब लेने के लिए हमारे कुछ 10 पॉइंट है, उसको बात करेंगे। 11वां पॉइंट मेरा खुद का है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला हमारा क्या, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब कंप्यूटर में आपको बेसिक नॉलेज देख लेते हैं, फास्ट फास्ट देखेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, समझे। तो हमारे क्या है, देखो क्या होना चाहिए, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज हमारा बोलेंगे हमारा। देखो, पढ़ भी लेंगे, मैं सिर्फ बता के निकल रहा हूँ, पढ़ भी लेंगे। एम एस वर्ड होना चाहिए, एम एस एक्सेल, एम एस वारा जा, ये क्या सब आपका, ये सब क्या आपको होना चाहिए। इसके द्वारा का इंटरनेट और ईमेल के होता है सर। इंटरनेट के होता है हमारा, इंटरनेट जो आजकल यूज करते हैं वो होता है। ईमेल हमारा होता है जो व्हाट्सअप जो होता है ना, व्हाट्सअप की तरह की ईमेल भी साइट होती है, एक ऐप होता है, उसको भी किसी चीज को भेजा जाता है। फाइल वगैरह को भेजने का काम किसका होता है, आपका ईमेल का होता है। क्लियर, ईमेल का होता है। और इसके इंटरनेट किसके, इंटरनेट के जरिए भेजी जाती है ईमेल पे। ईमेल का हमारा एक एप्लीकेशन है, जैसे हमारा व्हाट्सएप है वैसे हमारा क्या ईमेल आपका एप्लीकेशन है, याद रखना। चलो, अगले पॉइंट पे दोस्तों बात करेंगे। अगला पॉइंट होगा हमारा क्या, आपका टाइपिंग स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए, तो टाइपिंग स्पीड कम से कम आपकी कितनी, इंग्लिश की बात करेंगे तो 30 से 40 होनी चाहिए, हिंदी की बात करेंगे तो 25 से 35 होनी चाहिए। यही आपकी टाइपिंग स्पीड होनी, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। इतनी आपकी टाइपिंग स्पीड है तो कोई आपको जॉब देने से रुकेगा नहीं, इनकार नहीं कहेगा। लेकिन टाइपिंग के कुछ और भी टूल आते हैं, ये तो है, लेकिन और भी टूल आते हैं, जैसे आपका चैट जीटीपी हो गया, ठीक है, चैट जीटीपी हो गया, चैट जीटीपी हो गया। उसका हमारा क्या होगा, क्या गूगल लेंस हो गया, ठीक है, क्या हमारा गूगल लेंस हो गया। ये क्या हमारा, ये भी क्या आपके, ये भी क्या है, टाइपिंग टूल है, ठीक है। ये भी क्या आपके टाइपिंग 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 टूल है। इनके द्वारा भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको कोई ना कोई आपका सीनियर होगा, बता देगा कैसे कैसे इसको टाइपिंग की जाती है। नहीं आते तो उसको बता दूंगा टाइपिंग टूल और चैट जीटीपी से कैसे टाइपिंग की जाती है। बात हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सब पढ़ना होगी, है बस आपको बता के निकल रहा हूँ। बाकी 11वां पॉइंट मेरा खुद को समझना है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे काम करना रहता है। चलो, समझे। चलो, अगला आपका कम्युनिकेशन, मतलब बात करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, बैठने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बात करना, एटीट्यूड में नहीं करना है। एटीट्यूड मतलब अपना एटीट्यूड समझ सकते हो क्या होता है, आप जानते ही हो। तो एटीट्यूड में बात नहीं करना, कॉन्फिडेंस में बात करना है, झूठ नहीं बोलना है, सादा झूठ बोलना है, ज्यादा काला झूठ नहीं बोलना है। याद रखना, काला झूठ बोलोगे तो कोई भी आपको निकाल के बाहर कर देगा। सब सादा और सफेद झूठ बोलना है, जिससे आपको काम चल जाए, ठीक है। और हिंदी साफ बोलनी आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश। और कहने का मतलब है आपको आराम से बोलना है, चीजों को समझना है, जो आता है वो बताना है, और नहीं आता हो तो
नहीं बताना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत झूठ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, समझे। चलो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा आपका रिज्यूम वगैरह कैसे बनाना है। तो देखो रिज्यूम बनाने के लिए क्या आपका देख सकते हैं कि आपका रिज्यूम में शामिल करना है, एजुकेशन वगैरह डाल दें, स्किल वगैरह डाल दें, एक्सपीरियंस डाल दें, कॉन्टैक्ट डाल दें, ये चीज़ आपको डालनी रहती है। और बाकी आपको पता ही है रिज्यूम वगैरह जो साइबर वाले बनाते हैं उनसे देख लेना। और जब आप खुद सीखे हो तो खुद ही आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, समझे। और आएगी भी तो मैं आपको हूँ ना, मैं बनाना चाहूँगा रिज्यूम कैसे बनते हैं, मैं खुद फॉर्मेट दूंगा आपका, टेलीग्राम पर फॉर्मेट दे दूंगा, सब उसी से बना लेना जितने भी आप बनाना चाहते हो। ऐसे कई सारे फॉर्मेट दे दूंगा, ऐसे ऐसे फॉर्मेट दे दूंगा आप जिससे बनाना चाहो। ग्राफिक वालों के लिए अलग फॉर्मेट होगा और एमएस वर्ड वगैरह के लिए अलग फॉर्मेट होगा, जो जिसमें बनाना चाहेगा बना सकता है, ठीक है। चलो इंटरव्यू की बात करेंगे। इंटरव्यू की बात करेंगे तो देखो अब क्या, आप किसी अपने बारे में पूछेगा, फिर कंपनी के बारे में पूछेगा, फिर बिजनेस के बारे में पूछेगा। कहने का मतलब है इंटरव्यू पूछता है कि काम क्यों करना चाहते हो, आप काम करने की जरूरत क्या है, क्यों हमसे जुड़ना चाहते हो। तो सीधे से बोल, मतलब आप क्या ज्यादा जवाब नहीं देना, चुप रहना है। बोले सर हम, मतलब कह सकते हैं कि देखो इसमें क्या फांसने वाला सवाल है कि आप काम क्यों करना चाहते हो, आप काम क्यों नहीं करना चाहते, आप पढ़ाई क्यों करना नहीं चाहते, ये सब फांसने वाली चीजें रहती है। लेकिन इस पर आप बोल देना सर इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, या कह देना सर कि मतलब कुछ चीज़ों को जिम्मेदारी हो चुकी है इसको संभालने के लिए, और मेरी प्रिपरेशन जो रात को मैं पूरी कर लेता हूँ इस तरीके से कि जो पढ़ाई करता हूँ मैं रात को पूरा कंट्रोल कर लेता हूँ, दिन में मैं फ्री रहता हूँ। तो अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए, जो परेशानी है तो उसको कम करने के लिए, और सेल्फ डिफेंस होने के लिए, मतलब सेल्फ कमाकर और खर्च करने के लिए मैं चाहता हूं, तो आपके साथ जुड़ने के लिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आया हूं और आपसे जुड़ना चाहता हूं। इस तरीके से आप बोल सकते हो, समझे। इस तरीके से आप बोल सकते हो। दो चार आपने याद करके ले जाना, या चैट जीटीपी से पूछ लेना, वो आपको अच्छे तरीके से बता देगा, ठीक है। और ज्यादा इसमें सवाल जवाब नहीं करना, क्योंकि इसमें फंस जाता है आदमी के काम क्यों ही करना चाहते हैं, सब फंसने वाली चीजें होती है, तो उससे बच के रहना। और चैट जीटीपी से पूछ के निकल जाना, थोड़ा सा पूछ लेना है, और किसी दूसरे से भी पूछ लेना। खुद भी सोच लेना कि प्यार भरी बातें करनी, ज्यादा कुछ करना नहीं, समझे। चलो अगला हमारा क्या है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। कहने का मतलब है ग्रीटिंग वाली आनी चाहिए डेली, और ईमेल वगैरह राइटिंग। कहने का मतलब है जो हम ऑफिस में काम करते हैं चीज़ों को भेजना रहता है, किसी को किसी दूसरी इस कंपनी से दूसरी कंपनी को भेजना रहता है, इस यहाँ से मिल किसी दूसरे को एम्प्लॉय को भेजना रहता है, तो बाहर भेजना रहता है चीज़ों को, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब इंग्लिश वगैरह सेंटेंस वगैरह मिलने वाली बात वगैरह आपको आनी चाहिए, ठीक है। आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको आती होंगी, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ गए, क्लियर होने चाहिए। अगला है हमारा क्या, आपका एमएस एक्सेल। देखो अब सीखने के लिए क्या होता है, टाइपिंग के लिए हमारा एम एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन डिजाइनिंग हो गया, सब ये क्या होता है टूल होते हैं, कौन से ग्राफिक वगैरह के टूल होते हैं। तो जिस आप ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब लेना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के ले सकते हैं, और स्किल लेना तो स्किल, किसी भी की जॉब ले सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, फिल्टर हो गया, ये सब आपको याद होने चाहिए के लिए। ये सब सीख के जाएं, जैसी आपकी जॉब होगी वैसे आपके सवाल किए जाएंगे। मान लो आपकी डाटा एंट्री की जॉब है तो डाटा एंट्री के सवाल किए जाएंगे, आपका टाइपिंग को टाइपिंग के सवाल किए जाएंगे, आपको ग्राफिक की जॉब है तो ग्राफिक के सवाल किए जाएंगे। यहाँ तक कि आपको जो आपने काम किया है उसको भी लेके जाना, क्योंकि वो लोग देखते हैं काम आपने कैसा किया है। वीडियो एडिटिंग वाले हैं तो वीडियो एडिटिंग लेके जानी है अपनी, और आपके ग्राफिक डिजाइनिंग वाले तो ग्राफिक डिजाइन आपको लेके जानी है। और यहाँ पर आपको जहाँ पर जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का काम दिखा देना, तो आपको वो फिर अगर काम देख लेगा तो आपको वो जॉब पक्की दे देगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, पहले काम पूछता है, काम देखता है, और फिर आपको वो हायर कर लेता है, समझे। चलो अगला आपका ईमेल राइटिंग, मतलब क्या, उदाहरण के लिए जैसे लीव एप्लीकेशन होगा, जॉब एप्लीकेशन होगा, ऑफिशियल होगी। कहने का मतलब है जो ईमेल राइटिंग लिखते हैं किसी काम के लिए तो लिख सकते हैं, ईमेल वगैरह पे डाल सकते हैं। बहुत सारी जॉब से बहुत सारी रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन पूछ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब आपको पढ़ के देख लेना, समझे। चलो 10वां पॉइंट है हमारा क्या, सॉफ्ट स्किल होने चाहिए। कहना मतलब है कि आपका स्किल के बारे में उम्मीदवारों को अलग अलग बनाती है, जैसे आपका टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, पोस्ट पॉजिटिव, प्रॉब्लम, ये क्या सब, ये देखो जॉब लगने की बात है, जॉब लगने के बाद है, ठीक है। अगर आपकी जॉब लग लग जाती जाती है, ठीक है। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको ये वाली चीज आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर जॉब आपकी लग जाती है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको ये वाली चीज आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि इन चीजों को अप्लाई करोगे तो आपको हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, हो सकता है आपको सम्मान ज्यादा मिले, हो सकता है आपको वहां पर आपके बात को रखा जाए, ठीक है। आपको टीम लीडर बना दिया जाए, आपको मैनेजमेंट बना दिया जाए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बना दी जाए, मेरा क्या करना, ठीक है। इस तरीके से मतलब इस तरीके से आपको मैनेज करना, टाइम वगैरह आपको देख कर चलना है, चीजों को समझ कर चलना है, जैसे जैसे कंपनी है वैसे ही आपको चलना है। मान लो कंपनी कुछ और चाहती है, आप कुछ और चाहते हो, तो आपका तालमेल नहीं बैठेगा, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ जाएंगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब जैसा कंपनी बोलती है वैसे ही करना है, जैसा बॉस बोलता है वैसे ही करना है, हाँ हाँ में हाँ मिला के रखनी है, क्योंकि सरकारी जॉब नहीं है कि कुछ भी बोल दो चल जाएगा। और प्राइवेट जॉब है, इसका एक ही मालिक होता है, मालिक का दिमाग खटका तो तुम्हें बाहर खटका, ठीक है। तुम बाहर की कुंजी दिखा देगा, वो याद रखना, जैसे कंपनी काम करेगी वैसे काम करना रहेगा, समझे। चलो
अगला आपका कि मान लो क्या जॉब सर्च करने के लिए देखो सिर्फ स्किल सीखना काफी नहीं होता, हर जगह आवेदन करना जरूरी होता है। कहने का मतलब है कि जॉब के लिए आवेदन करता रहा करो, जैसे डॉट डॉट वो नौकरी.com हो गया, बहुत सारे ऐप्स मार्केटिंग में आते हैं, जॉब हो गया, वर्क इंडिया हो गया, इन सभी पर अपने रिज्यूम डालकर अपना आईडी बनाकर रखो और इनको चेक करता रहा करो और अप्लाई करते रहा करो, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब इनको कोई वैकेंसी निकलती है तो आपको यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर कंपनी से डायरेक्ट कॉल आ जाती है। मेरे पास भी जब मतलब मैं जॉब लेता था तो मैं बहुत सारी मेरी आईडी थी, तो उनको मैं बना बना के रख दी थी और उनको हर दिन मैं देखता था कि आज कहाँ पर जॉब निकली है, आज कहाँ पर जॉब निकली है, तो मैं खुद भी कॉल कर लेता था या उनको वहां से कॉल आ जाती थी। अगर ज्यादा दूर की थी छोड़ देता था, या पास की थी तो देख लेता था, और लग जाती थी तो खाली बस मजे लेने के लिए उन पर चेक करता रहता था। कहने का मतलब बढ़वाने के लिए चेक करता रहता था। अगर कोई मान लो उससे बढ़ के कई गुना बढ़कर देता था तो चला जाता था, और बढ़ के नहीं देता था, जहाँ पे काम करता वहीं पे काम करता था, ठीक है। चलो ये तो आपको क्या है कि अपना रिज्यूम अपडेट रखें और रोज नई नई वैकेंसी देखें, इंटरव्यू कॉल का समस्या पर जवाब देखें। ये क्या होता है, सब किसमें आईडी वगैरह बनानी रहती है, किस पे ऐप पे, जैसे वर्क इंडिया हो गया, डॉट.com हो गया, बहुत सारे ऐप हैं, आप मार्केट में देख सकते हैं, सर्च मारोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, समझे। चलो 12वां पॉइंट क्या आपका, देखो 12वां पॉइंट कुछ नहीं है, 12वां पॉइंट यही है कि अब देखो सरकारी नौकरी यहाँ से तो मैंने आपको बताया था कि जॉब कैसे मिलेगी प्राइवेट, ठीक है। और दूसरी जॉब देखो सबसे ज्यादा जॉब कैसे मिलती है, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ जी, यही सच है, बाकी तो खैर सच वो भी है जो आपको बताया, लेकिन ये ज्यादा सच है कि आपको अगर प्राइवेट जॉब लेनी है तो आप अपना से दोस्तों से रिलेशन बनाकर रखें। रिलेशन का मतलब है दोस्ती बनाकर रखें, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनसे दोस्ती बनाकर रखें, जो नहीं करते हैं मतलब ऑफिस वालों से दोस्ती बनाकर रखें, मतलब रिलेशन बनाकर रखें, क्योंकि जब किसी भी प्राइवेट कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो वो आपके वो ऐसा नहीं होता कि आपको वहां पर वो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं निकलते उनके। अगर मान लो किसी कंपनी में 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, किसी में 5 की, किसी में 1 की, किसी में 2 की, हर किसी को जरूरत रहती है, तो वो क्या करते हैं पता, अपने टीम वालों से पूछ लेते हैं, जो वहां पर काम कर रहे होते हैं उनसे पूछ लेते हैं कि भाई तेरे पास नजर में कोई आदमी हो तो बुला ले यार, काम की नहीं जरूरत है किसी के लिए। तो वो क्या करता है कि अपने दोस्त को बुलाता है, ऐसा तो नहीं तुमको बुलाएगा, कॉल करेगा, तुम्हारी आईडी सर्च करेगा, नहीं, फिर वो क्या करेगा, उससे बुलाएगा जिससे उसकी बात होगी, उससे बुलाएगा जिससे कोई दोस्त होगा। तो याद रखें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट जॉब लेने के लिए एक ही तरीका है, या तो आप डायरेक्ट जाके बात करें कंपनी से, या फिर आप किसी दोस्त से मिलकर रहें, ऐसे दोस्तों से जो आपके प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि वही आपको जॉब दिला सकते हैं। बाकी आप कितना भटक लेना, रिज्यूम वगैरह लेकर चले जाना, अगर इसको जॉब नहीं देनी होगी तो वो नहीं देगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है रिलेशन से जाने से, क्या होता है आपका सम्मान मिलता है, दूसरा आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि पता होता है कि सामने वाले ने बुलाया, उस कंपनी में सामने वाला पहले से काम कर रहा होता है, उसकी बात वहां पर होती है, तो आपसे सवाल जवाब कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपके वहां पहचान पहले से है, आपके दोस्त की पहचान पहले से है, तो उनको मालूम रहता है कि हाँ ये आदमी अगर कोई बात होगी तो जिम्मेदारी है, अगर जो सामने काम कर रहा है, ठीक है, पहले से काम कर रहा है, तो ये फायदे होते हैं। उसके बाद देखो अगर मान लो अब वैकेंसी है 15,000 की और बुला लिया हमने किसी मतलब 500 किलोमीटर दूर से कोई आदमी, अब 15,000 कमाने के लिए 500 किलोमीटर दूर से कोई आएगा, नहीं आएगा। इसलिए कोई भी बहुत सारी कंपनी की होती है इस चीज को इग्नोर करती हैं, और उन्हीं से बोलती हैं जो उनके कंपनी में काम कर रहे होते हैं, बोले अगर तेरी बहुत सारे मतलब जितने एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनसे बोल देते हैं कि अगर आपकी नज़र में कोई एक बंदा हो अच्छा, और ये मतलब अगर मान लो कि MS एक्सेल की जो MS एक्सेल के बारे में, कोई पावर पॉइंट के बारे में, कोई जैसी भी जॉब आती है वैसे उसके बारे में बात करता है, तो उससे बात करके तो वो अपने ही दोस्त को बुलाता है जिससे उसकी बात होती है, जिससे बात कर रखी होती है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका बहुत आसान तरीका लेने का। बाकी आप सर्च मार कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। कोई डाउट भी, कोई दिक्कत आ किसी को तो बताएंगे। चलो तो यही मेरा पर्सनल पर्सनल 11वां पॉइंट था कि हाँ इस तरीके आप सीख सकते हैं, और जहां तक आपको इस तरीके से बना सकते हैं। और कहने का मतलब है कि आपको और वगैरह भी देख लेनी है, और जहां तक है रिलेशन बना के रखने, एक दूसरे से एक दूसरे रिलेशन बना के रखने, तभी आपको जॉब संभव हो पाएगी। बाकी रिज्यूम वगैरह कहीं लेके भाज लेना, तो अगर जिसको नहीं, क्या पहले तो विश्वास करना बहुत मुश्किल रहता है आज के दौर में। देखो एक चीज है, जॉब लेना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है। विश्वास जॉब हर कोई दे देगा, लेकिन विश्वास हर किसी पर नहीं होता। मान लो 4 दिन काम किया, अब चले गए, क्या पता कहाँ के रहने वाले हो, अब आगे रिज्यूम लेकर क्या पता, अब रिज्यूम पे थोड़ी पता है कि तुम यहीं के रहने वाले हो, रिज्यूम पे तो नहीं रहता। इसीलिए कि आदमी सोचता है कि हम उसी आदमी को बुलाएं जो हमारे पर्सनल का हो, हमारे जानने वाला हो, इसी को बुलाया जाता है। इस तरीके से सब चीज़ों को याद रखना, ठीक है। चलो तो आज का यही पर्सनल व्यू था, बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में कंप्यूटर वाले में। और जिसको कंप्यूटर वगैरह सीखना हो, कोर्स वगैरह करना हो, तो हमारी एप्लीकेशन पे, हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। सभी के लिए आज के लिए यही काफ़ी है।